सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, जहां के राजधानी से गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी गब्बर, बताएं आज राजधानी में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बने रहेंगी? जी बिल्कुल छाया, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष तौर से आज कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगा सकते हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ में लाडली बहना योजना है जो, इसको लेकर के विशेष तौर से चर्चा होने वाली है। इसी के साथ में जो सीखो कमाओ योजना जो हाल ही में सरकार ने लागू की है, इसको लेकर के भी विशेष तौर से चर्चा होने वाली है। इसी के साथ में और भी कई अहम प्रस्ताव हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर के बातचीत होगी। हो सकता है किसी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मोहर लग जाए। इसी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के गंजबासौदा पहुंचेंगे। गंजबासौदा में लाडली बहना योजना के तहत कार्यक्रम है, महिला सम्मेलन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। वहीं भू अधिकार जो पट्टे हैं वो लोगों के लिए बांटे जाएंगे और लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए, साथ ही प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए संबोधित करेंगे। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चूंकि आज इंदौर दौरे पर हैं और इंदौर के चूंकि वो प्रभारी हैं, इसलिए विशेष तौर से वो इंदौर भी जाते हैं। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक निजी कार्यक्रम है, उस निजी कार्यक्रम में नरोत्तम जी शामिल होंगे इंदौर में। इसी के साथ में वह एक बैठक भी लेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और बूथ स्तर की जो बैठक रहेगी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसको लेकर के विशेष तौर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चर्चा करने वाले हैं। कल ही प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनाव के वक्त में कमल का निशान हमारे लिए नजर आता है, बैनर पोस्टरों में या फिर कहीं छपा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त होते हैं और ये मतदाता तक जाना होगा, उससे बातचीत करना होगी, उसकी समस्याओं को समझना होगा और जो सरकार की योजना है उन योजनाओं की जानकारी देना होगी। इसी को लेकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत की भी जानकारी और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा इस पर जोर दिया था। इसी को देखते हुए आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर में बैठक करने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर के उनकी बैठक है। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल जो कि सीहोर में जिला संयोजक हैं, उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था और बयान में कहा था कि जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में जल्दी ही बजरंग दल के कार्यालय खोले जाएंगे। इसको लेकर के जो मुस्लिम समाज के या मुस्लिम कमेटी के सीहोर के जो सैयद साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी दुखद घटना मध्य प्रदेश के सामने निकल के आ रही है। जो दतिया जिला है, दतिया जिला का जो गुहारा है, गुहारा में एक नदी में एक मिनी ट्रक गिरने की जानकारी सामने आया था, जिसके कारण ये ट्रक नदी में गिरा और हादसा हुआ, जिसमें करीबन 5 लोगों की मौत हो गई है और करीबन 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि संख्या बढ़ सकती है, ये नहीं कहा जा सकता है। रेस्क्यू अभी भी फिर भी जारी है। साथ ही जो घायल हैं उनके लिए दतिया जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 लाख रुपए राशि की जो सहायता राशि है उसको देने की घोषणा की है और जो घायल है उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो ये विशेष तौर से एक दुखद घटना है। इसी के साथ में कहा जाए कि गृह मंत्री ने एक और बात कही है। कल एक मामला निकल के सामने आया था, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं पे बीटीएस की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उनसे पैसे लिए गए लेकिन उनका काम नहीं कराया गया। कुछ उनका काम था पोस्ट पे और वो पोस्ट पे काम नहीं कराया गया। इसको लेकर के ये बात निकल के सामने आई। गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1.5 साल की सरकार में, कमलनाथ की जो 1.5 साल की सरकार रही उसमें बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। उन्होंने बड़ा एक और आरोप लगाया है कि मंत्रालय में जो लोग बैठते थे, मंत्रालय में भी बिना पैसे दिए काम नहीं होता था। तो एक गृह मंत्री का एक बड़ा आरोप रहा है। जी
जी बिल्कुल गब्बर, और इसी के अलावा अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम किस प्रकार का बना हुआ है वहां, क्योंकि कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है लगातार बारिश होने की। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम के हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने हाल ही में अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि कई इलाके हैं, कई क्षेत्र हैं, कई जिले संभाग हैं, वहां पर भारी बारिश हो सकती है। और अभी तो फिलहाल में बारिश राजधानी की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। हालांकि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है जिससे लोग घर से नहीं निकल पाए। लेकिन मौसम विभाग ने चूंकि अलर्ट जारी किया है, अलर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंदौर है, आपका जबलपुर है, ग्वालियर संभाग भी बोला हुआ है, साथ ही भोपाल संभाग भी है, नर्मदापुरम है, शहडोल है, रीवा है, आपका डिंडोरी है। ये ऐसे ही और भी कई, छतरपुर है, खजुराहो है, टीकमगढ़ है, सागर, बुंदेलखंड पूरा अंचल उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी है। लेकिन अब ये देखना है कि वहां पर बारिश होती है या नहीं होती है। लेकिन फिलहाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कल से ही रिमझिम बारिश हो रही है। और इतना जो मौसम विभाग ने अलर्ट जिस तरह से जारी किया था, फिलहाल में अभी राजधानी में तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है तो हो सकता है कि जिन संभागों में या जिन जिलों की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें बारिश हो सकती है। जी 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 गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।